हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब हम बात कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक सिलेंड्रिकल वायर की वजह से इनसाइड आउटसाइड सरफेस। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। हमें एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, उस स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। वो भी हम तीन जगह पे निकालेंगे। उसके आउटसाइड निकालेंगे, उसके सरफेस पे निकालेंगे, इनसाइड। लेकिन सबसे पहला कह दिया है कि हमारे पास जो सरफेस है वो सॉलिड है और होलो, लेकिन कैसा है, कंडक्टिंग। तो मैंने बताया था कि कंडक्टिंग हो चाहे वो सॉलिड और होलो, सेम प्रॉपर्टी होती। भाई कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, चाहे वो सॉलिड हो या होलो, अगर कंडक्टिंग है। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सॉलिड का केस अलग बनेगा, जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसको हम जो भी चार्ज देंगे वो इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। मान लो हमने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया, वो इसके आउटर सरफेस के ऊपर आ गया। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। हमने मान लिया सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर बाहर कोई पॉइंट पी है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। और बच्चों हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना, फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम इस पी पॉइंट को चीरते हुए क्या एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। जिस पॉइंट पे निकाला उसको चीरते हुए बना लिया हमने एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। पी पॉइंट पे देखेंगे तो क्या इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होगा। बताया था 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, उसके बाद जिस पॉइंट पे निकालना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखा थीटा, जो कि कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। इसको ओपन करेंगे, ये आएगा ई डी ए कोस थीटा। इनका इंटीग्रेशन भी होता है साथ के साथ। थीटा कितना बच्चों, 0, हमने 0 पुट किया। तो फाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे सेम रहेगा। तो इसका क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमें पता है कि स्फीयर होता है, इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जो भी चार्ज इस सरफेस को देंगे, इस स्फीयर को देंगे, वो हमेशा इसके सरफेस पे आएगा, इसलिए हम सरफेस लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर। उसके बाद अप्लाई गॉस थ्योरम। अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब हमें क्यू इनसाइड निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला होगा सरफेस, कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू में सरफेस एरिया। देखो इस एरिया में चार्ज आ रहा है, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम रिसाइड कर लेते, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इधर आया टी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर और ये आया सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत, देखो ये यहाँ पे गलती की, यहाँ पे जो एरिया आएगा ना वो स्मॉल आर आएगा। वे हमें चार्ज वाला नहीं है, टोटल एरिया इस सरफेस पे निकालना है तो बच्चों ये एरिया लेंगे। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इंटू डी ए। ये होता है जो एरिया जहां निकालना, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो क्या हमें इस गॉसियन सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। यहाँ इस स्फीयर का क्यों लिया, क्योंकि हमें चार्ज वाला एरिया लेना है। तो ये आ जाएगा स्मॉल आर, इसका ध्यान रखना।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के आउटसाइड ये क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो यहां से देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या? अब देखो ये तो हमने आउटसाइड निकाला। अगर हम बात करते हैं एट द सरफेस कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है जब सरफेस पे आएंगे तो क्या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। पुट करो इक्वेशन थर्ड में, इसको थर्ड मान लो, तो E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया एट द सरफेस की जो गॉसियन सरफेस होगा उसके जो हमारे पास स्फीयर होगा उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना होगा। अब ये कहते हैं इनसाइड निकालोगे, इनसाइड में निकाल लेते हैं। हमें पता है कि इस सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना होगा? क्यू इनसाइड क्या होगा? 0। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखने बात नहीं भी, क्यू इनसाइड पुट करोगे, क्यू इनसाइड 0, फ्लक्स भी 0, फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे करोगे? देखो हमारे पास ये आएगा ए इंटू में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है क्यू इनसाइड क्या होगा? 0, तो ए इनसाइड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बिल्कुल इजी है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हमने एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी, उसको हमने एक चार्ज क्यू दिया। हमें एक आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आउटसाइड, तो जिस भी पॉइंट पे निकालना उसको चीरते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। हमें पता है ये क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, थीटा क्या है? 0। तो हमें पता है फाई होता है ई डी ए कोस थीटा कोस 0 1 होता है। डीए करेंगे यानी जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर हमने गॉस थ्योरम अप्लाई, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज है वो सरफेस पे आ रहा है, सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट की, दोनों को इक्वेट किया, ये आ गया। सरफेस पे लिखेंगे तो कैपिटल आर रख देंगे स्मॉल आर की जगह। यहां से अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो ग्राफ कैसा है। अगर हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है यहां से, इधर हमें जो ग्राफ बना रहे हैं वो आर और ए के बीच में बना रहे हैं। देखो इनसाइड तो 0 है, यानी कि जब मैं सरफेस पे आऊंगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। जैसे बाहर जाएंगे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आउटसाइड, ये आ गया इनसाइड, और ये कहाँ पे आ गया? एट सरफेस। भाई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, अंदर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर आएंगे डिक्रीज होने लग जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गॉसियन एंड ड्यू टू ए स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सरफेस और इनसाइड। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर दिया हुआ है, इंसुलेटिंग स्फीयर, और वो भी कैसा है? सॉलिड है। कैसा दिया हुआ? सॉलिड दिया हुआ। तो उसकी वजह से क्या होगा वो बात हम करते हैं। अब हम बात करते हैं आउटसाइड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। कंडीशन क्या है? इंसुलेटिंग स्फीयर है। इंसुलेटर की कंडीशन ये होती है जो चार्ज देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे नहीं जाता, वहीं पे रहता है। सबसे पहले हमने आउटसाइड एक पॉइंट मान लिया P R डिस्टेंस पे, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, कहानी वही रिपीट होगी, सिर्फ बेसिक को पकड़ दो, कंसेप्ट को। पॉजिटिव चार्ज है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर होता है अगर 3D सरफेस है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे? 0।
अब हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फाई इक्वल होता है इंटीग्रल ई डी ए कोस जीरो वन होता है, तो फाई इक्वल ई सेम रहेगा और डी ए का क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो मतलब इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, स्फीयर है तो क्या होता है ई इंटू में 4πr²। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अप्लाई गोस थ्योरम। गोस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो गोस थ्योरम ये कहती है फाई इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड निकालो तो देखो बेटा कौन सी डेंसिटी होगी, यहाँ पे रो से डिनोट करेंगे और होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बात पकड़ना जरूरी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों आई, क्योंकि इस बार जो भी चार्ज देंगे वो स्फीयर के इनसाइड रहेगा, आउटसाइड नहीं आएगा। और जब अंदर निकालते हैं तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। इसका कितना वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम ये होता है। यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू पुट करो तो फाई इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब और अपॉन में क्या था एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड थी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो, तो जब हम फर्स्ट एंड सेकंड से निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो ए इंटू में 4πr² इज इक्वल टू रो इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा रो आर की क्यूब अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ये क्या होगा हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यहाँ से हमें पता चलता है भी ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर के क्या आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल लगाए देखो गोस पहले फाई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, थीटा 0 है, डी ए का इंटीग्रेशन इस सरफेस का सरफेस एरिया 4πr²। गोस थ्योरम अप्लाई की और क्यू इनसाइड को हमने निकाला यहाँ से और पुट कर दिया। अब आगे देखो एट सरफेस पे निकाले तो सरफेस पे तो सेम ही रहेगा, क्या डिफरेंस आएगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। तो ई सरफेस कितना हो जाएगा हमारे पास रो आर की क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट r²। यानी कि जो ई सरफेस की जो कहानी होगी वो होगी रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए इंसुलेटिंग स्फीयर। जो इंसुलेटिंग स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब मैंने क्या क्या कहा था कि ये चलो सेम है, पहले वाला ही रिजल्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहानी कहाँ चेंज होगी अगर मेरे को इनसाइड निकालना है। कहाँ निकालना हमें इनसाइड निकालना है, तो अब इनसाइड की कहानी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे चेंज होगी, क्या चीजें आएंगी, उसी चीज को हमें देखना है। अगर हम अंदर निकाल रहे हैं तो कुछ चेंज हो जाएंगे। ये भी हम बात कर रहे हैं अंदर निकाल रहे हैं तो चेंजेस आ जाएंगे। देखो मान लो ये तो स्फीयर था, हमें अंदर निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे आउटवर्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, एरिया वेक्टर की बाहर थीटा 0 ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ई इंटू में डी ए 5 इंटू डी ए टोटल एरिया कितना होगा 4πr² होगा। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम तो कहते हैं फाई जो क्या आएगा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड निकालो भी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब बेटा दिक्कत क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम इस बार इस कंप्लीट स्फीयर का नहीं लेना है। इनसाइड देखो हम यहाँ निकाल रहे हैं तो क्या ये जो स्मॉल आर रेडियस वाला वॉल्यूम है इसी में तो चार्ज आ रहा है ये वाला, तो हमें यही वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कंप्लीट ले लोगे गलत हो जाएगा। ये वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर की क्यूब। बस यही बात ध्यान रखने, पुट कर दो यहाँ पे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें मिला क्या, ए इंटू में 4πr² इज इक्वल टू 4/3 πr की क्यूब रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो ई जल तो आ जाएगा रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इनसाइड। क्या देखो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, यानी कि इनसाइड में अगर सेंटर से सरफेस की तरफ आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो कि ये स्फीयर बड़ा होता जाएगा, इस स्फीयर के अंदर आने वाला चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्राफ बनाना चाहें तो बना लो, इधर r इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे आएगा, ये हो गया इनसाइड। हमें पता है सरफेस पे मैक्सिमम होता, बाहर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये आउटसाइड का हो जाएगा। ग्राफ पूछता है ये एट सरफेस, तो ये था स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ किस पॉइंट के ऊपर हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें निकालना है तो। अगर किसी को समझ में नहीं आया वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा देखें। देखो सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन पूछा इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। तो सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल बना ली है, ठीक है, जिसके अंदर वाली रेडियस ए है और बाहर वाली जो रेडियस है वो बी है, ठीक है। फिर क्या बोला, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर के ऊपर एक चार्ज क्यू रखा हुआ, तो हमने रख दिया चार्ज क्यू। फाइंड आउट क्या, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं लेट सिग्मा 1 है वो इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा 2 को क्या मान लिया हमने, आउटर मान लिया। अब ये क्या कहता है कि हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना है, कितना होगा, इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने दिया था स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस भी है जो चार्ज क्यू, इस सेल के ऊपर एक चार्ज क्यू है, ये चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर स्मॉल क्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इनर और आउटर रेडियस दे रखी हो तो हमें इंडेक्शन लगाना पड़ेगा। कैसे, इंडेक्शन प्लस क्यू चार्ज है तो क्या इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। अगर इनर और आउटर रेडियस दे रखी तब हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे। अब हमें क्या निकालना, सिग्मा 1। हमें पता सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज, इनर सरफेस पे चार्ज कितना, माइनस क्यू, अपॉन में एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना बनेगा 4 पाई, रेडियस कितनी है ए स्क्वायर। क्या इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आ जाएगी। इसी प्रकार से आउटर निकालोगे सिग्मा 2 इक्वल टू चार्ज, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आ रहा है, तो प्लस क्यू आ रहा है। दूसरा हमें पता है ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग सेल है, देखो तो हम जो इसको चार्ज प्लस क्यू दिए क्या वो हमेशा आउटर सरफेस पे जाएगा, अंदर वाले में यहाँ मैंने प्लस कैपिटल क्यू नहीं किया क्योंकि जो भी चार्ज देंगे आउटर सरफेस पे चला जाएगा, अपॉन में इस सरफेस का एरिया 4 पाई पी स्क्वायर। आई बात समझे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पुट अप किया था। उसके बाद इसने क्या कहा, राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर ग्रेटर देन बी, बी से बड़ा, इसका मतलब आउटसाइड हमें निकालना किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो आउटसाइड निकालना तो हम सीधा लगा दे ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे निकालना हमें, आर पे, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ए इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, इनसाइड टोटल चार्ज। इस बार तो चार्ज को निकालने की जरूरत नहीं भाई, इस यहाँ हम निकाल रहे हैं आउटसाइड, कहीं पे भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इसके इनसाइड टोटल चार्ज कितना आएगा, देखें तो टोटल चार्ज क्या रहेगा इस सरफेस पे, एक तो कैपिटल क्यू प्लस में स्मॉल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल आएगा क्यू प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इनसाइड टोटल चार्ज इस सरफेस के इनसाइड ये रहेगा। इस प्रकार से इसको सोल्व करना था, एक सिंपल कंसेप्ट लग रहा था वो हमें पकड़ना था, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा।
क्या दिया हुआ है, ए स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी। ये एक स्फेरिकल कैविटी, इसके सेंटर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ए लार्ज अनचार्ज मेटल स्फीयर, एक कोई भी मेटल स्फीयर है इसके अंदर। तो देखो ये इसकी इनसाइड कोई पॉइंट P1 है, एट P1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ए इंटू में एरिया। अगर हम यहाँ निकाल दें तो कहीं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसे, उसका एरिया कितना आएगा 4 पाई। P पॉइंट पे निकालते हैं P1 पे, तो रेडियस कितनी हो जाएगी R1 का स्क्वायर इनटू इसके इनसाइड चार्ज कितना आ रहा है Q। यहाँ तक आई बात समझ में, अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 का स्क्वायर। अभी कहता है एट P2 पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। सोचने की जरूरत नहीं, क्यों, देखो P2 पॉइंट यहाँ आ रहा है और देखो इसने क्या बोला, ये एरिया क्या है मेटल, और इनसाइड ए मेटल के अंदर, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट की वजह से, दो पैरेलल शीट की वजह से, उनके कंसेप्ट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इन कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करते रहिए।